कहूंगा कि एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? अगर लफ्ज़े गलत हूं तो मिटा क्यों नहीं देते? क्या बात है, अगर साया हूं तो साथ न रखने की वजह क्या? क्या बात अगर पत्थर हूं तो रास्ते से हटा क्यों नहीं है। अरे देते? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेन्दत्यापि न शोषयति मारुतः। ये आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। इसे न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अस्त्र से काटा जा सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठित न शोभ्यते सभा मध्य हंस मध्य बको जथा। अर्थात वो माँ बाप शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो अपने बेटों बेटियों को पढ़ाते नहीं। आज जन एक मिसाल है अपने आप में। यहाँ के बच्चे हरदम डंका बजाते आए हैं और बजाते ही जाएंगे। सर हमको लगता है कि यहाँ जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, सभी बच्चे मेरे यहाँ भाग के आ रहे हैं। हमारे यहाँ अब सीट फुल हो चुका है। जी। हमारे यहाँ बच्चे की कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो बढ़िया बढ़िया DAV से, सेंट फ्रांसिस से, जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट विद्यालय है आमिरगंज में, सब बच्चे आ रहे हैं मेरे यहाँ। कि जहाँ पर पहले तो लोग यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तरसते थे, काश मेरा एडमिशन हो जाता, और आज के मैनेजमेंट में सेम उसी लॉ को हमारे बड़ा बाबू बिल्कुल जला कर रखे हुए हैं। और हम लोग का मुकम्मल प्रयास है कि जो भी बच्चा साहू जैन में आता है उसको कहीं भी कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। न पड़े। सर प्रतिदिन हमारे यहाँ माने 1 घंटा हम लोग खेल भी खिलाते हैं और 1 घंटा लाइब्रेरी भी होता है। जी। हाँ जी, प्रैक्टिकल भी होता है। अलग अलग शिक्षिकाएँ हैं, शिक्षक लोग हैं और सारे लोग अपना घंटी समय से करते हैं। नमस्कार, मैं मीरगंज के साहूजन उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के प्रांगण में मौजूद हूं और यहां के परिणाम को इस बार जो देखा गया, मैट्रिक और इंटर में जो बच्चे यहां के जिस ढंग से सफलता का डंका बजाए, उसको देख करके मुझे भी लगा कि चलते हैं और साहूजन की व्यवस्थाओं पे एक नज़र डालते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस प्रकार की पढ़ाई हो रही है यहाँ। कल तक जिस साहूजन का नाम सुन के लोग नाक और भौं सिकुड़ाने लगते थे, वही साहूजन आज एक एक लोगों का पसंदीदा विद्यालय बनते जा रहा है। सिवान और गोपालगंज के सीमावर्ती इलाकों के अधिकांश जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, सब लोगों का पहला पसंद बनते जा रहा है साहूजन उच्च विद्यालय मीरगंज। अधिकांश लोगों से जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि चलिए साहूजन में बच्चे का एडमिशन करवा दिए, तो अब बच्चा मेरा पढ़ लेगा और लिख लेगा और कुछ बन जाएगा। साहूजन के प्रति इतनी सकारात्मक सोच लोगों में क्यों आने लगी है और लोग साहूजन के प्रति इतना लुभावना क्यों बनते जा रहे हैं, इन चीज़ों पे बात करने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर मेरे साथ हैं और इनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। जी जी। हाँ, जहाँ तक साहूजन विद्यालय सह इंटर कॉलेज का सवाल है, तो हमारा विद्यालय के प्रति, हमारे विद्यालय के प्रति समाज में जो मिथक थी, वो मिथक हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभिभावक जो नाक भौं सिकोड़ते थे कि साहूजन में हम बच्चों का एडमिशन नहीं करेंगे, तो हम लोग इस मिथक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और टूट गया है मिथक मिथक टूट गया है और टूट गया। रहा है, टूट रहा है और टूट चुका है। तो वो मिथक अब इतिहास के पन्नों में सिमट जाए और हम लोग एक नया परचम इस समाज में लहराएं। और इसके साथ हमारी जो प्रबंधकारिणी समिति है, उसके सचिव महोदय और अन्य सदस्यों का भी काफ़ी सहयोग मुझे मिल रहा है। और उन लोगों ने तरह तरह की योजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे गरीब बच्चों को वस्त्र देने का सवाल हुआ, ड्रेस देने का सवाल है, किताब देने का सवाल है। जो फीस देने में सक्षम नहीं है, उनके फीस को माफ़ करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अच्छे जो बच्चे रिजल्ट ला रहे हैं, उन्हें हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक और अन्य सवाल हैं, विषयों का सवाल है, तो विषय में भी हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं, वो अपने अपने विषय में पारंगत हैं और वो अच्छी से अच्छी शिक्षा और अच्छी से अच्छी तालीम देने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये संकल्पित हैं कि हमारा विद्यालय गोपालगंज ही नहीं, सिवान ही नहीं और इस पूरे प्रमंडल में अगले साल अपना परचम लहराए। और इसके साथ मौका अगर मुझे और अच्छा बच्चे अगर भी हमें पढ़ने लगे, हम लोग प्रयास ज़्यादा करने लगे, हो सकता है हम लोग राज्य में भी स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ये मुझे एहसास है और इस चीज़ का मुझे अनुमान भी है। बहुत बहुत स्वागत। जी, क्या कहेंगे आपका? कहेंगे कि यही है, सब शिक्षक लोग मेहनत करके जी। और पढ़ाते हैं, काम करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, इसलिए हम लोगों का स्कूल जो है इतना आगे बढ़ा हुआ है। बहुत स्वागत रफी सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज तो विद्यालय के बच्चे डंका बजा जी दिए सर, सफलता विद्यालय के बच्चे सर डंका इसलिए बजा रहे हैं कि यहाँ पर उस तरीके का व्यवस्था किया गया है। की। जी। और साहू जैन एक ऐसा स्कूल है सर पूरे बिहार में कि जहाँ पर पहले तो लोग यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तरसते थे, काश मेरा एडमिशन हो जाता, और आज के मैनेजमेंट में सेम उसी लॉ को
हमारे बड़ा बाबू बिल्कुल जला कर रखे हुए हैं। और हम लोग का मुकम्मल प्रयास है कि जो भी बच्चा साहू जैन में आता है उसको कहीं भी कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं न पड़े। ज़रूरत थी, जी लेकिन अब उसको कोचिंग जरूरत करने कब तक जरूरत पहले थी थी, जी ये बच्चे महसूस कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उनकी ज़रूरतें यहीं पे पूरी करनी शुरू कर दिए हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जो बच्चा हमारे साहू जैन में आता है उसको कहीं भी अब ट्यूशन पढ़ने की, कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोग कामयाब भी हैं। और जहाँ तक सवाल है पढ़ाई की, तो जो भी शिक्षक हमारे साहू जैन में हैं सर, सब लोग क्वालिफाइड हैं और सब लोग अपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। और इस कदर मेहनत कर रहे हैं कि अब कोई भी बच्चा यहाँ से कोई ट्यूशन पढ़ने कहीं नहीं जा रहा है। देख रहे हैं कि खेल जिम लैब जी तमाम सर, जी चीजों सर, में चूँकि ये सब ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ सर खेल, जिम ये सब ज़रूरी है। और ये साहू जैन एक ऐसा इकलौता स्कूल है जो हर ज़रूरतों को पूरा करने में एकदम 100% सक्षम है। और हमको उम्मीद है कि अगर यही सिस्टम अगर चलता रहे तो आने वाले 2-4 साल में यहाँ से आईपीएस और आईएएस और डॉक्टर, इंजीनियर हर बच्चे यहाँ से पढ़ कर के निकलेंगे यहाँ से। और हम लोग का प्रयास भी है, हम लोग का सपना भी है और मेरा चैलेंज है कि ऐसा होगा भी ऐसा। ये विद्यालय के बड़े बाबू हैं और किशोर प्रसाद जी, इनसे भी बात करते हैं। बहुत स्वागत है सर। जी आपको भी आज सर तो बहुत आए तब स्वागत। से देख रहे हैं कि कुछ बच्चे लैब में जा रहे हैं, जी कुछ लाइब्रेरी में जी हैं, जी जी विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जी। इसकी क्या व्यवस्था है? सर प्रतिदिन हमारे यहाँ माने 1 घंटा हम लोग खेल भी खिलाते हैं और 1 घंटा लाइब्रेरी भी होता है। जी जी प्रैक्टिकल भी होता है। अलग अलग शिक्षिकाएँ हैं, शिक्षक लोग हैं और सारे लोग अपना घंटी समय से करते हैं और हम लोग काफ़ी मेहनत करके इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पहले जो एक जी मिथक थे कि निजी जी विद्यालयों में बच्चों को भेजेंगे, जी। सरकारी में नहीं भेजेंगे, यह टूट गया है अब। अब तो सर हमको लगता है कि यहाँ जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं सभी बच्चे मेरे यहाँ भाग के आ रहे हैं। हमारे यहाँ अब सीट फुल हो चुका है। जी हमारे यहाँ बच्चे की कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो बढ़िया-बढ़िया डीएवी से, सेंट फ्रांसिस से जितने भी बड़े-बड़े प्राइवेट विद्यालय है यहाँ मीरगंज में, सब बच्चे आ रहे हैं मेरे यहाँ। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई एमएससी है, कोई कुछ है, ना डिग्री की कमी है, ना माने इन लोगों के पास कोई माने शिक्षा की कमी है। ये लोग बहुत आगे हैं, मैडम लोग क्या भी संदेश और हमारे देंगे यहाँ आम लोगों से, अपील क्या करेंगे हम आप? संदेश यही दें कि हमारे यहाँ आएँ और जो हम लोगों में कमी हो सकता है कि हम लोगों में कमी हो, तो उसको हम लोगों को बताएँ। हम लोग उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जी ये हम नहीं कर रहे हैं कि हम लोग बहुत बेहतर हैं, जी लेकिन बिहार में तो नंबर 1 हैं। जी जी, इसमें भी कहीं कमी नहीं। जी। क्या कहेंगी? मेरा नाम सोनी है जी और जहाँ तक विद्यालय का बात है, यहाँ शिक्षा का मतलब होता है कि शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास होता है और हमारे साहू जैन के प्रांगण में वो सर्वांगीण विकास अतीत से लेकर वर्तमान तक और भविष्य में भी पहली बार मैडम हम देख रहे हैं कि किसी सरकारी विद्यालय में बच्चों को लौटाया जा रहा है कि सीट फुल हो गया, अब जी एडमिशन नहीं जी होगा। जी इसलिए कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। देखिए सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का, पुस्तकालय का, जिम का, खेलकूद का सभी व्यवस्थाएं चाहिए, जो हमारे विद्यालय ने हर व्यवस्था को पूरा किया है और सभी बच्चों को हर चीज़ में आगे बढ़ाया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इस तरह से आगे बढ़ते गया है तो बच्चे तो आगे निकलेंगे ही। और जहाँ तक डंका बजाने की बात है, वो हमको लग रहा है कि अतीत से ही इस विद्यालय का डंका बजते रहता है और भविष्य में भी बजते बजेगा। रहेंगे। वाह, बहुत स्वागत। क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या, साहू जैन एक मिसाल है अपने आप में। यहाँ के बच्चे हरदम डंका बजाते आए हैं और बजाते ही जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। अब तो हम आज पहली बार यहाँ सुने, कुछ बच्चे आए थे कि सीट फुल हो गया, अब एडमिशन नहीं होगा। किसी सरकारी विद्यालय में पहली बार इस तरह की बात सुनने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपके गुणवत्ता की यह एक मजबूत जी मिसाल है। जी, हमारे स्कूल में अच्छी शिक्षा, अच्छे टीचर्स के साथ साथ काफ़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हैं जो बच्चे काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारा स्कूल तो साहू जैन बहुत अच्छा था, है और हमेशा रहेगा। फहरिस्त बढ़ते जा रही है बच्चों की। जी, काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है। और आपके गवर्नमेंट स्कूल में जो है, प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी हद तक आ रहे हैं।
पहली बार देख रहे हैं किसी सरकारी विद्यालय में जो है निजी विद्यालयों को छोड़ के बच्चे आने लगे हैं। सही बात है सर, बहुत अच्छा स्कूल है। कई बच्चों से हम बात कर रहे थे, बच्चों का कहना है कि हम प्राइवेट में पढ़ रहे थे, वहां से भाग करके सरकारी में साहूजन में आ गए। सर वैसी व्यवस्था होगी, वैसी पढ़ाई होगी तो जरूर आएंगे। सभी जितने सब्जेक्ट है सभी पर एक से एक मतलब बहुत जानकार टीचर का बहाली हुआ है, जिससे बहुत अच्छा सभी लोग अपने अपने घंटी करते हैं टाइम टाइम से। या हर चीज़ का व्यवस्था है, खेल हुआ, जिम हुआ, लेबोरेटरी हुआ, हर एक दिन हर चीज़ की यहाँ एथी होती है। सभी चीज़ खुलता है, बच्चे को खेल भी कराया जाता है, पढ़ाया भी जाता है, हर चीज़ होती है। क्या कहेंगे सर चलते चलते? सर क्या कहेंगे, कहने का तो सर बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग रमज़ान में रोजे से हैं। रोजे से हैं, कोई नहीं जी कुछ बोल नहीं देते हैं। जी जी बात निकलेगी तो दूर नहीं तक बात तो जाएगी सर नहीं। निकली तो दूर तक तो जाएगी, लेकिन रमज़ान में हम लोग की कोशिश होती है कि हम लोग ज़्यादा नहीं बोलें। न रमजान के लेकिन लिए आप छोटा सा 4 मिसरों का सर कोई कलाम बोल एक दिए दो तो है। सर तो बढ़ना ही पड़ेगा सर। अब कलाम तो मत सुनिए, न लेकिन 4 मिसरों के लिए कलाम न सुने। एक आप जब वजीद हैं तो एक शेर ही मैं सुना दे रहा हूँ स्वागत। कि एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। क्या बात है सर सवाल आप ही से, इसलिए सवाल आपसे है ना जी। कि आप बार बार सवाल करते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक बार ही जीने की सजा क्यों नहीं देते। क्यों नहीं देते? अगर लफ्ज़े गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते। क्या बात है, अगर साया हूँ तो साथ न रखने की वजह क्या। क्या बात। अगर पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं अरे देते। वाह वाह तो वाह। आप ये कह दिए वजीद है तो मैंने कह दिया। चलिए रफ़ी सर हैं और साहूजन की व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता रहा था, एक एक चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहा था। और संस्कृत जो विलुप्तता के कगार पर पहुंच गया है, भाषा, संस्कृत एक वैसी भाषा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अधिकांश सरकारी विद्यालयों में संस्कृत फैकल्टी के टीचर नहीं हैं, बच्चों को संस्कृत की पढ़ाई नहीं की जाती है। सर हैं मेरे साथ और संस्कृत शिक्षक हैं आप। जी सर, बहुत सबसे पहले स्वागत है और आपका विशेष अभिनंदन है जी सर कि आप विलुप्तता की ओर बढ़ रही संस्कृत जैसी एक देव भाषा को जीवंत रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बार बार प्रणाम। जी सर, साहूजन में आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। और इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सही बात है, आपने जो प्रश्न उठाया बिल्कुल जायज़ प्रश्न है। आजकल लोग ध्यान अपने देववाणी पर ध्यान दे नहीं रहे हैं, लेकिन उन अभिभावकों से मैं कह देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों बच्चियों को ज़रूर उच्च शिक्षार्थ हेतु साहूजन में आप भेजें। कहा जाता है कि माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठित न शोभ्यते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात वो माँ बाप शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो अपने बेटों बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं आज के परिवेश में। और ठीक वो समाज में उसी प्रकार से शोभा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा को प्राप्त नहीं कर पाता है। और हम लोग का प्रयास यही है कि बेहतर से बेहतर करें। कहा जाता है कि बेहतर से और बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो संस्कृत चूँकि देववाणी है और गायंती देवा की लगी तकानी, लोग देवता भी इसको गाते हैं, लोग भी गाते हैं इस भाषा को। तो ये तो बहुत सरल और सुगम्य भाषा है। अगर इसको पढ़ाया जाए इसमें जी स्वर में, तो अब किस तरह से काम सुना दे आपको कोई भी तो अच्छा लगे स्वर, कोई श्लोक स्वर में पढ़ दीजिए। सबसे बढ़िया तो हम आत्मा के बारे में ही कह देना चाहेंगे कि गीता में लिखा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेन्दत्यापि न शोषयति मारुतः। ये आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। इसे न शस्त्र से काटा जा सकता है, न अस्त्र से काटा जा सकता है। तो तमाम दर्शकों को इस आपके चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो कुछ भी दिखा रहे थे उसमें सबसे सुंदर, सबसे सुसज्जित और सबसे सुव्यवस्थित चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। और सब जब मिले तो इस कड़ाके की गर्मी में भी कलेजे को बड़ी ठंडी मिल रही है और बड़ी राहत मिला। क्यों मिला कि मेरी देव भाषा जो है आज विलुप्तता की ओर बढ़ रही थी। और सर की बातों से आप कितने प्रभावित हैं, सर के एक एक श्लोकों को आप किस रूप में देख रहे हैं, कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम।